जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि वह जेपी का अपमान हुआ है और अब सुशासन बाबू को भी संबंध तोड़ लेने चाहिए सरकार से, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। तो क्या मन बनाया आप लोगों ने और क्या संदेश देना है आपको अखिलेश यादव को इस पर? देखिए, जब हम महान पुरुषों की जयंतियां मनाते हैं तो क्या हम जिम्मेदारियों का इतिश्री समझ लेते हैं? देखिए, सवाल यह है कि अगर आप इन महान विभूतियों की जो जीवन शैली है, जो उनके जीवन मूल्य हैं, जो उनका दर्शन, जो उनके विचार, जिन आदर्शों के लिए जेपी आजीवन संघर्षरत रहे, उसमें परिवारवाद, व्यवस्था परिवर्तन और लोकतंत्र, ये तीन बड़े सवाल थे। अब मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि जेपी की जयंती पर उनके नाम पर सियासत करने के पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके परिवार का ही अगर समाजवाद में यकीन है, लोकतंत्र में यकीन है, अगर पार्टी के सांगठनिक पदों, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, स्थानीय निकायों, जब वो सत्ता में होते हैं तो जो सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पद हैं, एक परिवार विशेष का आधिपत्य वहाँ होता है। और दूसरी तरफ लोकतंत्र की जब बात हम करते हैं तो पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र की भी चर्चा हमें करनी चाहिए। कहाँ है आंतरिक लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में? जी, एक रस्म अदायगी मात्र करने से लोकतंत्र का हवाला बार बार देना मुनासिब नहीं होगा। और जिनके साथ आज वो है, आज मैंने पवन खेड़ा जी का भी बयान सुना और मुझे हैरानी हुई। जेपी की संपूर्ण क्रांति या जो जेपी आंदोलन है वो दरअसल कांग्रेस, इंदिरा जी की तानाशाही, जो बर्बर यंत्रणाएं, जो लोमहर्षक, जो वो घटनाओं का एक लंबा फेहरिस्त है। मीसा में जिस तरह से बंदियों को जेलों में यंत्रणाएं दी गई और स्वयं जेपी को जिस तरह की शारीरिक यंत्रणाएं दी गई, उसके बाद कांग्रेस कोरस में अगर बात कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इससे ज़्यादा बड़ा दिमागी दिवालियापन किसी का नहीं हो सकता है। बजाय इसके कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र अगर निषेधाज्ञा है निर्माण की वजह से, मध्य रात्रि में जाने का औचित्य क्या है? ठीक है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। राजीव रंजन, मैं बता दूं, आप कल की डिबेट में नहीं थे। कल हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। कल की डिबेट में उन्होंने कम से कम 7-8 बार कांग्रेस के लिए कहा कि वो 2% की हैसियत रखती है कांग्रेस की पार्टी। ऐसे, ये जैसे मैं इशारा कर रहा हूं ना, ऐसे करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2% की हैसियत रखती है। अब कल कांग्रेस का हमारे साथ कोई प्रवक्ता नहीं था, नहीं तो उन्हें जवाब देता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कोरस कर रहे हो कांग्रेस उनके साथ मिलकर के, तो कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। देखिए, मैंने जो भी कहा है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृतियों के साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। और ये हिंदुस्तान की एक ऐसी तारीख है जिसने इस देश के इतिहास के दो महत्वपूर्ण कालखंड, जेपी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे और व्यवस्था बदलाव के 74 से 77 के उस दौर के महानायक थे। बिरले किसी राजनेता को जीवन के दो ऐसे कालखंडों में देश की अगुवाई करने का अवसर मिलता है। और उन्होंने जो दर्शन और जो विचारधारा दी, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, आज उसका परिणाम है कि चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, या उनके जो भी पुत्र तेजस्वी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, पूरे देश में एक बड़ी पौध उन्होंने खड़ी की। ये अलग बात है कि परिवारवाद, वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र, इन सवालों पर ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां सवालों के घेरे में हैं। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का अब रुख करूंगा और मैं आपसे दीपक विजी पूछना चाहूंगा कि मध्य रात्रि को जेपी सेंटर जाने के पीछे किस तरीके की राजनीति थी? देखिए, पिछले साल भी आपने देखा था कि जब सरकार ने तानाशाही के नाते रोका कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनकी प्रतिमा, उनकी जयंती के ऊपर प्रतिमा को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने रोका, तो उन्होंने क्या करा कि जो गेट था, गेट को फांद के किया। इस बार उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए उन्होंने लोहे की चदरें लगा दी। बताइए,
और तो रात को इसलिए वो गए कि अगर ये लोहे की चदरें वगैरह या इस तरह की चीज़ें लगा तो उसको रोका जाए, पर तब तक वो लगा चुके थे। उन्होंने कानून देखिए व्यवस्था को नहीं तोड़ा, उन्होंने केवल उस पर समाजवादी जिंदाबाद लिखवाया क्योंकि हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आस्था रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर, और 1934 के अंदर उन्होंने कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट दल बनाया था, कांग्रेस के अंदर ही उसका एक विंग बनाया था उन्होंने, कांग्रेस सोशलिस्ट दल, वो भी आचार्य नरेंद्र देव वगैरह के साथ आपको लोहिया जी के साथ मिलकर बनाया था, अगर आपको ये जानकारी हो। और आप देखिए कि ये बीजेपी सरकार वो है जो 1977 के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में जिसके 3 मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और बिरलाल वर्मा जी, और आप देखिए उस लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पे ये माल्य अर्पण नहीं करने दे रहे समाजवादी नेताओं को। तो ये कितनी बड़ी, मैं कह रहा हूं, तानाशाही है इस देश के अंदर, लोकतंत्र का कितना बड़ा ये विरोध है। हाँ। और उसके बाद आप देखिए सुबह ये कर सकते थे, ये कह सकते थे कि वो 50 आदमियों के साथ जाएंगे, वो 20 आदमियों के साथ जाएंगे, तो क्या होता, लोकतंत्र की भी गरिमा रह जाती और उनकी भी जो थी, जो लोगों की इच्छा है वो भी पूर्ति हो जाती और सरकार की भी इज्जत बच जाती। हाँ। आज भाजपा सरकार की इज्जत नहीं बची है। जो भी लोक नायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी के जो करोड़ों जो उनके कार्यकर्ता जो उनके अंदर आस्था रखते हैं, उन सबका मन आज बहुत टूटा है और इसका खमियाजा आने वाले चुनाव के अंदर मेरा मानना है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। जी न्यूज़।